Hey guys, good morning. I'm Atul Kumar from LN Biology classes online. चलिए आज आपको जेनेटिक्स में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस एक छोटी सी अपन जीन इंटरेक्शंस का पार्ट छोड़े हुए थे उसको कंप्लीट करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा अपन बात करने वाले हैं कि जो आपको पीछे मैंने मतलब कि आपको बताया था कि हमने देखा कि पोस्ट मेंडेलियन की कंडीशन में बात करें तो दो चीज़ों को देखा। एक जो देखा इंटरजेनिक इंटरेक्शंस, दूसरा जो है मतलब कि जीन इंटरेक्शंस के बारे में, और दूसरी जो कंडीशन है क्रॉसिंग ओवर लिंकेज के बारे में। तो जीन इंटरेक्शंस में ऑलमोस्ट हमने बात करी कि जीन इंटरेक्शंस में दो तरह का इंटरेक्शंस होता है, एक तो इंट्राजेनिक, दूसरा इंटरजेनिक। तो इंट्राजेनिक की कंडीशन में जो हम लोगों ने बात किया बहुत सारे चीज़ों को मतलब कि कोडोमिनेंस, डोमिनेंस और मल्टीपल एलील के बारे में बात किया। फिर बाद में हमने इंटरजेनिक इंटरेक्शंस के बारे में बात किया। तो इसमें ढेर सारे आपको एग्जाम्पल मिले, मतलब कि डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल मिले। कम्प्लीमेंट्री जीन मिले, एपिस्टेसिस मिले, एपिस्टेसिस में भी डोमिनेंट एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस। फिर जो है हमने डुप्लीकेट जीन, इनहिबिटरी जीन, एडेटिव जीन, कोलैबोरेटिव जीन से मतलब कि मेनी टाइप ऑफ इंटरजेनिक इंटरेक्शंस आर देयर। मतलब कि इस सारे के सारे चीज़ों को हमने करी। ठीक है, इसमें एक जीन इंटरेक्शंस में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को बाकी छोड़ दिए थे। मैंने बोला था कि क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस को करने वाले हैं, बट हमने क्या किया कि इसको थोड़ी सी, ठीक है ना, तो रेवेन्यू हमारी हो गई कंप्लीटली। जो हमने कहा कि एक मतलब कि एक सीन बनाया कि ये सारे के सारे चीज़ें हमें करनी है। तो चलिए यहाँ पे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती क्या है। तो आपको सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ रहा है। पॉलीजेनिक इंटरेक्शंस कहने का मतलब है कि पॉलीजीन कहने का मतलब है कि जो क्या होता है कि मतलब कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए मेनी जीन की रिक्वायरमेंट होती है, देन वी कैन से दैट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। मतलब कि एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए हमारे को बहुत सारे जीन पेयर्स की ज़रूरत होती है, तो उसे ही क्या बोलते हैं, पॉलीजेनिक इंटरेक्शंस। ठीक है ना। अब सीन बनता है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के कंडीशन में क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे मैंने कहा था आपको स्किन कलर के बारे में मैं चर्चा करूँगा, फिर जो है हाइट के बारे में चर्चा करूँगा, फिर आईक्यू के बारे में चर्चा करूँगा। तो कौन कौन सा, लेकिन इसको करने वाले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो जाएंगे। मतलब कि नील्सन इले करके साइंटिस्ट ने क्या किया, इसकी डिस्कवरी करी, कर्नल कोट ऑफ व्हीट। व्हीट का जो ऊपर वाले पार्ट होता है कर्नल, ठीक है ना, उस पे एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने बोले क्या कि भाई इसको कंट्रोल करने के लिए जो है मतलब कि कुछ ज़्यादा ही जीन पार्टिसिपेट करता है। अरे समझ में आता कि नहीं, मतलब कि इसको कंट्रोल करने के लिए, कर्नल कलर ऑफ व्हीट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो नील्सन इले ने क्या क्या इसकी डिस्कवरी करी। ठीक है, उसके बाद जैसे ही अपन बात करें कि मतलब कि स्किन कलर के बारे में बात करते हैं, तो स्किन कलर को कंट्रोल करने के लिए 3 पेयर्स ऑफ जीन्स है, 3 पेयर्स जीन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर दूसरे हमने कहा कि हाइट को कंट्रोल करने के लिए 10 पेयर्स ऑफ जीन चाहिए। फिर जो है हमारी आईक्यू, बहुत ही कम्प्लेक्स चीज़ें हैं बाबू, तो यहाँ पे 25 पेयर्स ऑफ जीन चाहिए हमारे आईक्यू को कंट्रोल करने के लिए। तो बिल्कुल मतलब कि इंटेलिजेंट क्वेश्चन को, इंटेलिजेंसिया को कंट्रोल करने के लिए चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कुछ करने वाले हैं। जैसे स्किन कलर को लेकर के एग्जाम्पल देंगे और उस पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आप गैमीट बनाते हो। गैमीट बनाने के बाद जो है आपकी किस तरह से जो है आपकी प्रोजेनी बनती है। तो उसमें अपन चेकर बोर्ड का मदद लेंगे। मैं टोटल नहीं बताऊँगा, बट उसके रेशियो बताते जाऊँगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा ये बात करना पड़ेगा कि हमने पीछे के क्लास में जो दिखाया है, पीछे के क्लास में जो दिखाया था एग्जाम्पल के सहित, हमने क्या कहा कि ईपीएस्टेसिस है, ईपीएस्टेसिस है। और ईपीएस्टेसिस के कंडीशन में हमने बात किया कि डोमिनेंट ईपीएस्टेसिस और कौन, रिसेसिव ईपीएस्टेसिस। ठीक है, रिसेसिव। तो यहाँ पे हमने इसके डायहाब्रिड एप्टू रेशियो के बारे में बात किया कि रिसेसिव और डोमिनेंट के कंडीशन में क्या होगा। तो डोमिनेंट वाले के कंडीशन में 12:3:1, और इसके कंडीशन में कितना था, 9:3:4। लेकिन यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको मैंने दिया था बेटा कि एक का कंडीशन था कि फ्रूट के जो है फ्रूट के मतलब कि शेप के बारे में बात किया था, या फ्रूट के कलर के बारे में बात किया था, समर स्क्वेस। ठीक है ना, इसमें एग्जाम्पल के कंडीशन था फ्रूट, कलर और शेप के बारे में। कौन सा फ्रूट था, समर स्क्वेस, समर
स्क्वायर्स। यहाँ पे हमारा जो एग्जाम्पल बनता है बेटा कि यहाँ के लिए हमने एग्जाम्पल बताया था बॉडी कलर ऑफ माइस, ठीक है ना। क्या एग्जाम्पल था? बॉडी कलर ऑफ माइस। फिर हमने इपिस्टेसिस, दो तो हमारा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा कंडीशन है कि आपको एक जो है डुप्लीकेट जीन के बारे में, डुप्लीकेट जीन के बारे में हमने बताया था कि डुप्लीकेट जीन की F2 डायहाइब्रिड रेशियो के कंडीशन में 9:6:1। इसके एग्जाम्पल के कंडीशन में बेटा हमने बात किया था कि कौन हो सकता है, मतलब कि कुकुर बीटा पीपो। फिर जो हमारे पास है क्या कि हमने कहा कि इनहिबिटरी जीन भी है, इनहिबिटरी जीन का भी F2 डायहाइब्रिड रेशियो के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया, यहाँ पे इतना हो गया। इसके कंडीशन में हमने बात किया कि कितना होगा 13:3। इसके एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसके एग्जाम्पल क्या है कि लीफ कलर ऑफ राइस, लीफ कलर ऑफ राइस। आपको याद रखना पड़ेगा, जितने भी मैंने गोल गोल राउंड बना रहा हूँ इसका मतलब कि सारे के सारे F2 डायहाइब्रिड रेशियो के बारे में बात कर रहा हूँ, और जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा बिल्कुल मैं पीछे कर चुका हूँ। यहाँ पे जैसे ही हमने रेशियो के बारे में बात किया, 1 2 3 4 तो हो गया इनहिबिटरी। फिर जो हम बात करेंगे किसका, कहीं ना कहीं हमें एडिटिव की भी बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इनहिबिटरी की बात किया 13:3। फिर जो है हमें बात करना पड़ेगा एडिटिव का, एडिटिव जीन के बारे में, और इसके कंडीशन में हमें देखना पड़ेगा कि एडिटिव में कितना हो सकता है, 9:6:1, ठीक है। डुप्लीकेट जीन, हाँ सॉरी, डुप्लीकेट जीन के कंडीशन में ये रेशियो जो है आपका गलत है, 15:1, मतलब कि एक ही जो है आपका वाइट हुआ था और सब जो अलग अलग हो गया था। ये रियल रेशियो है इसका एडिटिव जीन का। और इसमें हमने बताया था कि एडिटिव के कंडीशन में जो आप बिल्कुल देखते हो कि एडिटिव उस समय पे हमने कहा कि दोनों के इफेक्ट अलग अलग सेपरेटली अपने ही जैसा आएगा, बट दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो वहाँ पे एडिटिव वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। एडिटिव जीन के कंडीशन में जैसे ही बात करते हैं तो आपको इनहिबिटरी जीन की कंडीशन में, हाँ इसका ओट कलर, ओट ग्रेन, ओट समझते, अरे भाई बाजरा, यहाँ पे कुकुरबिटा पीपो, ये याद रखना। अक्सर मैं इसको छोड़ते रहता हूँ, एडिटिव को जगह पे डुप्लीकेट लिखता हूँ, कोई बात नहीं। आप याद रखना कि 15:1 इसका रेशियो है डुप्लीकेट का, और एडिटिव का कितना है 9:6:1। तो ये तो आ गया। अब जो है हमें करना क्या पड़ेगा कि इस जगह पे अपने को बात करना पड़ेगा कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एंट्री करते हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में। तो यहाँ पॉलीजेनिक के कंडीशन में आपको बिल्कुल देखना पड़ेगा कि पॉलीजेनिक के कंडीशन में दिखता है क्या, लाइट तो ज़्यादा नहीं है। चलिए, पॉलीजेनिक इंटरैक्शन, गिवन बाय निल्सन इले, साइंटिस्ट का नाम है, इन, ठीक है ना, कर्नल कलर ऑफ व्हीट। अरे व्हीट देखे हो ना, यहाँ से ये मान लो व्हीट है, यहाँ पे छोटा सा जगह लगता है, ये कर्नल है, याद रहेगा। दिखता है कि नहीं, दिख रहा है ना प्रॉपर, मतलब कि लाइटनिंग ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होते क्या है, इसमें अपन बात करें तो क्या कहा जाता है कि when a character is controlled by many gene is known as क्या, polygenic interaction।
अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेसिफिक बातें मैं लिखूँगा कि इस जगह पे क्या बात करेंगे कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज ऑल्सो नॉन एज, ठीक है ना, इसे मैट्रिक इनहेरिटेंस कहते हैं, इसे, ठीक है ना, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस कहते हैं, इसे इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं, इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। इसे दूसरा नाम भी देते हैं मल्टीपल फैक्टर ऑफ एलील, मल्टीपल फैक्टर ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है ना। क्या हो गया, मैट्रिक इनहेरिटेंस, क्वालिटेटिव इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशंस और मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस। इसके इतने नाम से ये क्या कह सकते हैं कि ये अदर नेम हो गए। क्या हो गया, ये अदर नेम हो गए, दूसरा नाम हो गया। मतलब कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को किस किस नाम से आप जानते हो, ये हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं बात करूँगा कि किस तरीके से आपको जो है एग्जाम्पल के लिए और दूसरी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में बात करते हैं कि ये नंबर ऑफ एलील्स पे डिपेंडेंट, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स पे डिपेंडेंट करते हैं। जितने ही नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील होगा उसकी कैरेक्टर उतने ही, भाई ये समझ में आ रहा है, उतनी ही डोमिनेटिंग दिखेगा। एक्चुअली ये नॉन एलेलिक डोमिनेंट, इसे ये एक लाइन लिखना चाहूँगा कि पॉलीजीन आर, ठीक है ना, नॉन एलेलिक जीन 4, ठीक है ना, 4 continuous variation, each polygene contribute a fraction of most extreme expression show the contribution of all polygene is similar as a qualitative and quantitative। इसमें एग्जाम्पल बाबू हमें करनी है। एग्जाम्पल क्या कंडीशन है कि हाइट कंट्रोल बाय 10 पेयर्स ऑफ जीन। दूसरा एग्जाम्पल स्किन कलर कंट्रोल बाय, ठीक है, कितना, 3 पेयर्स ऑफ जीन्स। IQ, इंटेलिजेंसिया, IQ is controlled by 25 pairs of genes। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाफट, ठीक है ना, दिख रहा है ना। चलिए अब हमें एक चीज़ ही करना पड़ेगा, स्किन कलर को अपन करने वाले हैं तो इसमें ज़्यादा अपन बड़ी वीडियो ना करें, ठीक है। चलिए
छोटे से टाइम इंटरवल में अपने करना है। जैसे मान लो कि ह्यूमन के स्किन कलर के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन स्किन कलर कंट्रोल्ड बाय 3 पेयर्स ऑफ जीन। तो मान लो कि हमने 2 इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया। कैसा कैसा? एक तो पूरा बिल्कुल डार्क है, एक जो है मोस्ट फेयर इन कलर। तो हमारा क्या है? ए बी सी। यहाँ पे हमारा जो फेयर इन कम्प्लेक्स है इसमें हम बात करेंगे ए बी सी। तो यहाँ पे गैमीट भी हमें बनाना पड़ेगा। तो गैमीट ये लिए। तो ये मान लो कि हमने मेल की बात किया, ये हमने फीमेल की बात किया। तो यहाँ पे दोनों के दोनों क्या करेंगे? रिडक्शन डिवीजन करेंगे। अरे भैया रिडक्शन तो गैमीट बनाएंगे ए बी सी, यहाँ पे भी ए बी सी, और दोनों के गैमीट फ्यूजन होगा एक ना एक टाइम। फर्टिलाइजेशंस होगी तो बच्चे आएंगे ए बी और सी। तो ये जो बच्चे दिख रहा है, ये डार्क कलर जो हो गया, ये पूरा का पूरा इसको बोलते हैं निग्रो। क्या बोलते हैं? निग्रो। इसको फेयर इन कम्प्लेक्स पूरा, मतलब कि यहाँ पे मेलानिन पिगमेंट इजिकल टू क्या है? 0 जी। यहाँ पे मेलानिन पिगमेंट कितना हो गया? मान लो कि 6 ग्राम, 6 हमारे पास ये है तो 6 ग्राम हमने मान लिया। तो यहाँ पे जो ये आया इसको बोलते हैं मुलेटो। इसको क्या बोले? निग्रो। इसको फेयर इन कम्प्लेक्स अंग्रेज। ये क्या हो गया? वेस्ट अफ्रीका वाले काले काले। यहाँ पे हम लोग क्या है? मुलेटो, बीच वाले, इंटरमीडिएट। ये F1 जनरेशन जो आया कैसा आया? इंटरमीडिएट कलर का, एज लाइक इंडियन क्या है बेटा? मुलेटो है। अब इसको हम क्या कराएंगे? इनब्रीडिंग कराएंगे। इनब्रीडिंग, यहाँ पे सेल्फिंग मत करना। किसी भी एनिमल में मैं लिख दिया होगा तो माफ़ करना भाई, मतलब सेल्फिंग नहीं, प्लान के कंडीशन में सेल्फिंग, अपने से अपने ही प्रोजेनी के साथ में। हाँ होता कुछ ब्रीड में, जैसे डॉग वगैरह में है, कैटल में है, तो वहाँ पे है। ह्यूमन बीइंग के कंडीशन में नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन सेल्फिंग करते हैं, तो मतलब इसको इसी से क्रॉस करवाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ गैमीट फाइंड करना पड़ेगा, फिर क्रॉस करवाना पड़ेगा, फिर प्रोजेनी निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? इनब्रीडिंग करेंगे। तो इनब्रीडिंग में क्या होगा? दिखता है ना, ए बी सी, इसको क्रॉस कराएंगे ए बी सी। तो इसमें देखना पड़ेगा कि इसको देखना, ये इससे हमें मिलेगा क्या? F2 प्रोजेनी। यहाँ पे 3 हेट्रोजाइगस है, 3 हेट्रोजाइगस है। इसका मतलब है कि 8 गैमीट बनेंगे, और 8 ये है तो 8 64, 8 8 जा 64, 64 प्रोजेनी बनेंगे, और सबके अलग अलग कलरेशंस होगा। यहाँ पे सारे के सारे बच्चे कैसे? मुलेटो इंडियन आए, ठीक है। चलिए इसको क्रॉस मैं करवाता हूँ। तो क्या बोला कि मतलब कि कलरेशन इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन। इसका मतलब होगा जितना कैपिटल वाला होगा उतनी डार्क होगा, मेलानिन पिगमेंट उतने ही होगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें ए बी सी, इसको क्रॉस करते हैं ए बी सी। तो इसमें गैमीट बनेगा कितना? 6। नंबर ऑफ गैमीट इक्वल टू 2 टू द पावर n, इक्वल टू हेट्रोजाइगस कितना? 2 3, n इक्वल टू 3, तो 2 टू द पावर 3 मतलब कितना? 8। यहाँ पे भी कितना? 8 गैमीट। तो इसको करेंगे तो प्रोजेनी कितना मिलेगा? 64 प्रोजेनी मिलेगा इन F2 जनरेशन। तो आप इसको करिएगा, ठीक है ना। आप एक चेकर बोर्ड, पहले तो मैं गैमीट निकालता हूँ, ए बी और सी। इसका गैमेट देखिए, पहले इसको ले लीजिए आप। मैं फॉर्क लाइन मेथड का यूज़ करता हूँ।
फॉर्कलाइन मेथड का यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास ए है, तो हमने क्या किया कि इस जगह पे क्या लिया, बी और बी, यहाँ पे भी मैंने क्या लिया, कैपिटल सी, यहाँ पे कैपिटल सी, स्मॉल सी। ये दिख रहा है ना। तो कहीं ना कहीं हमें कैसा दिखेगा कि मतलब कि ये आपको जो दिख रहा है ना कि कितना हो गया, 4, नहीं ये नहीं, मतलब कि इस कंडीशन में हमें फॉर्कलाइन मेथड का यूज करना पड़ेगा। तो हमें देखो कि 8 तो गैमीट बने, तो देखिए यहाँ पे अपन बात करेंगे हमें 2 तो दिखा, यहाँ पे मान लो कि मैं ए लिया, कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर जो है कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर जो है कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पे भी कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। फिर यहाँ पे मतलब इस तरीके से आप गैमीट बनाओगे, दिख रहा है ना। तो कम्प्लीटली ये बिल्कुल जो दिख रहा है कि सब के सब गैमीट 64 का 64 गैमीट बनेंगे। तो आपको F2 जनरेशन में इतने बने, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वह किस टाइप से बने। देखो यहाँ पे जो हमारा F2 डायहाइब्रिड रेशियो दिख रहा है ना, डार्क तो ज़्यादा नहीं हो गया ना, थोड़ा सा कम करिए, बिल्कुल ठीक है, दिख रहा है ना। चलिए यहाँ पे इस सारे के सारे F2 प्रजनन के बारे में बात करेंगे। तो आप गैमीट पहले बना लो, मतलब कि ए बी सी। तो थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा हो जा रहा है, बट मैं नहीं चाह रहा हूँ कि इतना। तो इसको पहले सेलेक्ट करो कि हमने कहा कि एक तो 2 रास्ते हमने बना लिए, एक ए से लिए और ए से जो बनाए तो कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर जो है कैपिटल सी स्मॉल सी, फिर जो है कैपिटल सी स्मॉल सी, और फिर स्मॉल ए से इसको क्या किए, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर जो है कैपिटल सी स्मॉल सी, यहाँ पे कैपिटल सी स्मॉल सी। तो ये गैमीट हो गया कितना, ये इधर से लेके चलो ए बी सी, फिर जो है इधर से लेके चलो फिर ए बी सी, फिर जो है इधर से लेके चलो ए बी सी, फिर इसको लेके चलो ए बी सी। फिर इसी तरीके से हमने 8 गैमीट आपको बनाने का कोशिश किया, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर जो है ए कैपिटल बी स्मॉल सी, फिर जो है ए बी कैपिटल सी, फिर ए बी सी। मतलब कि ये 8 गैमीट बना। कितना गैमीट तो बिल्कुल दिख रहा है ना, अब तो लाइटनिंग नहीं आ रही, गैमीट दिख रहा है। ये 8 गैमीट को हमने क्या किया, यहाँ पे रखा। इसी तरीके से हमें 8 कॉलम बनाने पड़ेंगे। चेकर बोर्ड की मदद से आपको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे आप क्या करो कि 8 यही गैमीट लिखो, इसका चेकर बोर्ड में बनाओ तो आपको 64 प्रजनी मिलता हुआ नजर आएगा। कितना मिलेगा, 64 प्रजनी मिलेगा। तो अब 64 प्रजनी का इसमें अपन बात करें तो एक रेशियो आती है जो आपको दिखेगा कि F2 डायहाइब्रिड रेशियो के बारे में बात करेंगे। देखिए F2 डायहाइब्रिड रेशियो, तो यहाँ पे एक वेरी डार्क होता है, एक डार्क होता है, एक फेयर डार्क है, एक जो है इंटरमीडिएट वाली डार्क है, फिर मतलब कि
फेयर फेयर होता है, वेरी फेयर होता है, एक कॉम्प्लेक्स फेयर होता है। तो 1 2 3 4, तो हमें क्या मिलता है कि इंटरमीडिएट वाला कितना है 20, इंटरमीडिएट कितना 20, ये 15, ये 6 और ये 1। इसी तरीके से कितना 15:6:1, मतलब कि ये क्या हो गया कि लेस फेयर, ये मोर फेयर, ये फेयर इन कॉम्प्लेक्स, मतलब पूरा का पूरा गोरा, फेयर इन कॉम्प्लेक्स। तो ये रेशियो आपको याद रखना पड़ेगा। मैं कैसे याद रखता हूँ, बीच में ये देखो, तो एक ग्राफ तो बनती है अपनी, ठीक है ना, ग्राफ बनती है। तो ये 20 वाला जो मैं बीच में रख दिया, ये 20 वाला, ये जो है 15 वाली, क्या दिखा 15 वाली, ठीक है ना, और थोड़ा सा बड़ा बनाइए, 15 वाली, ये जो है 6 वाली, और ये जो है आपको 1 वाली। ये ग्राफ आपका बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो 20 में मतलब कि आपको दिखा कितना कि सबसे ज़्यादा कितना 20 वाला, 20, ठीक है ना, यहाँ 15, यहाँ 6, यहाँ 1। तो आपको इधर भी यही चीज़ें देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे 6 15 और यहाँ पे कितना 6 और यहाँ पे 1। तो आपका एक शेप जो बन रहा है बेल की तरह बन रहा है। ये क्या बन गया, बेल जार शेप्ड ग्राफ बन गया स्किन कलर का। तो बहुत ही मस्त है, बहुत ही मतलब कि बहुत समझने लायक है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि कलर ऑफ स्किन इज डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। जितने एलील जो है इसके डोमिनेंट जितने नंबर में होगा, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि इस जगह पे 6 है हमारे पास, अरे मान लो कि 8 है हमारे पास, और 8 का 8 जो है क्या है, बिल्कुल बेटा 8 के 8 जो है कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। मतलब कि 8 में से 8 का 8 काला है, डार्क है, मेलानिन है। यहाँ मान लो कि मैं 8 की बात करता हूँ, तो एक आपका क्या दिख रहा है, फेयर दिख रहा है। यहाँ पे 2 ऐसा ही फेयर दिखेगा, यहाँ पे 3 ऐसा ही फेयर दिखेगा, फिर जो है यहाँ पे, ठीक है ना, 4, मतलब कि 6, हाँ 6 है ना, बिल्कुल 6 है। तो इसमें से 1 दिखा, इसमें 2 दिखा, इसमें 3 दिखेगा, 3 मतलब कि 6 में 3 फेयर है और 3 जो है ये है। तो ये कैसा हो गया, मुलेटो, मतलब इंडियन कलर का। ये कैसा हो गया, निग्रो, मतलब पूरा डार्क। ये फेयर इन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल पूरी गोरा, ठीक है ना। यहाँ पे 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, 4 फेयर हो जाएगा, 6 में से 4 फेयर हो जाएगा, मेलानिन कम है। यहाँ पे 5 है, 1 क्या है, मेलानिन है। यहाँ पे 6 में 6 जो है आपका फेयर इन कॉम्प्लेक्स है। तो बिल्कुल दिख रहा है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अपन अब पढ़ेंगे क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। चलिए, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।